चारों तरफ से कब्जा हो चुका है, क्योंकि हम लोग नीची जात के हैं ना, इसलिए कोई नहीं सुनता। हम लोग बचपन से यहाँ रह रहे हैं। एलडीए ने अवैध तरीके से मेरा घर गिरा दिया, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग बोले मुआवजा दियो, पुलिस कहती थी निकल जाओ घर से। हमारे घर के बच्चे छोटे छोटे छतों पे चढ़ गए थे। किस क्लास में पढ़ते हो? किस स्कूल में? अब स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? सर हमारी कॉपी किताब सब मलबे में दब गई, सब इंडिया गिराए गए। लखनऊ की चमचमाती सड़कों और ऊंची इमारतों के बीच एक ऐसा गांव है जहां रातों रात सब कुछ बदल गया। शहीद पथ और गोमती नगर विस्तार योजना के नक्शे में यह जगह विकास का हिस्सा दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में यह मलबे और आंसुओं का मैदान बन चुकी है। मलेशमऊ गांव के खसरा नंबर 406 पर एक सुबह अचानक बुलडोजर गरजा, 8 पक्के मकान धराशायी हो गए और करीब 80 लोग खुले आसमान के नीचे आ गए। ना कोई चेतावनी, ना कोई लिखित नोटिस, ना मुआवजे की खबर, सिर्फ धूल का गुबार और चीखते चिल्लाते लोग। जिन बच्चों के हाथों में कल किताबें थी, वे आज अपने खिलौने मलबे में ढूंढ रहे हैं। महिलाएं टूटी दीवारों के बीच रो रही हैं और बुजुर्ग स्तब्ध हैं कि उनकी जिंदगी भर की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई। लेकिन यह सिर्फ घर उजड़ने की कहानी नहीं है। इस कार्रवाई के पीछे ऐसे सवाल छिपे हैं जो राजधानी की सियासत, रियल एस्टेट और प्रशासनिक ताकत के काले गठजोड़ की ओर इशारा करते हैं। हाईकोर्ट का पुराना आदेश, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट और कानूनी प्रावधान, सब कुछ मौजूद था, फिर भी यह कार्रवाई हुई। आखिर किसके दबाव में एलडीए ने यह कदम उठाया? क्या यह विकास की मजबूरी थी या किसी बड़े खेल की शुरुआत? मलेशमऊ का मलबा सिर्फ मिट्टी और ईंट का ढेर नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य है जो यह बताता है कि राजधानी के विकास की चमक के पीछे कितनी अंधेरी कहानियां दबी पड़ी हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया। हमारे साथियों के द्वारा की गई रिपोर्ट से साफ लगता है कि एलडीए की मनमानी और मलेशमऊ का मलबा दरअसल विकास की आड़ में बेघर होते सपने की एक पूरी दास्तान है। एक गांव की पूरी कहानी, कानून, राजनीति और बुलडोजर की बारीक सच्चाई का पूरा ताना बाना है। राजधानी लखनऊ आज विकास के मानचित्र पर देश के सबसे तेजी से उभरते शहरों में गिनी जाती है। शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, हाईवे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इन सब के नाम पर लगातार योजनाएं बन रही हैं। लेकिन इन चमचमाती इमारतों और चौड़ी सड़कों के बीच एक और कहानी है जो शायद ही कभी सामने आती है। यह कहानी है बेघर होते गरीबों की, उन परिवारों की जिनकी पीढ़ियां जिस जमीन पर रह रही थी, आज वहां सिर्फ मलबा बचा है और चारों तरफ मौजूद है एलडीए की चारदीवारी। मलेशमऊ गांव का खसरा नंबर 406 आज उसी दर्दनाक हकीकत का प्रतीक बन गया है। यहां हाल ही में लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए ने अचानक कार्रवाई करते हुए 8 परिवारों के पक्के मकान ढहा दिए। करीब 80 लोग, जिनमें छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं, खुले आसमान के नीचे आ गए। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, किसके इशारे पर हुआ? क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई थी या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है? इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें एक लंबी समय रेखा में उतरना होगा, जहां जमीन, कानून, राजनीति और सत्ता के हित आपस में टकराते दिखाई देते हैं। दरअसल मलेशमऊ गांव और उसकी जमीन का इतिहास बड़ा पुराना है। मलेशमऊ गांव शहीद पथ के बिल्कुल पास स्थित है। यह इलाका कभी पूरी तरह ग्रामीण था। यहाँ के लोग खेती किसानी, छोटे मोटे व्यवसाय और मजदूरी करके जीवन यापन करते थे। 1980-1990 के दशक तक यह क्षेत्र लखनऊ शहर की बाहरी सीमा पर था। उस समय शहर का फैलाव यहाँ तक नहीं पहुँचा था। इन परिवारों ने दशकों तक मेहनत करके पक्के मकान बनाए। उनके पास राजस्व रिकॉर्ड और स्थानीय स्तर पर करों के भुगतान का प्रमाण भी है। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट में साफ तौर पर दर्ज है कि यह जमीन वर्षों से इन परिवारों के कब्जों में थी और उनका निवास यहां अस्थायी रूप से था। अगर अब हम बात करें कि मलेशमऊ का पूरा खेल दुनिया की नज़र में कैसे आया, तो शहीद पर और गोमती नगर विस्तार योजना का ऐलान होते ही मलेशमऊ सबकी आंखों में आने लगा। 2005 के बाद लखनऊ शहर का विस्तार तेजी से बढ़ा। शहीद पथ के निर्माण और गोमती नगर विस्तार योजना की घोषणा के साथ ही मलेशमऊ और आसपास की जमीन की कीमतें बढ़ने लगी। एलडीए ने यहां बड़े प्रोजेक्ट्स की योजना बनाना शुरू किया।
विकास के नाम पर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अधिग्रहण का तरीका शुरुआत से ही विवादित रहा। स्थानीय लोगों को या तो पूरी जानकारी नहीं दी गई या फिर उन्हें कम कीमत पर जमीन छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। फिर कानूनी लड़ाई की शुरुआत इसके 2018 में गंभीर होने के बाद शुरू हो गई। कमर जहां बनाम एलडीए नाम से हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई। इसमें प्रभावित परिवारों ने मांग की कि उन्हें जबरन बेदखल न किया जाए और एलडीए सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करे। हाईकोर्ट ने उस समय स्पष्ट कहा था कि बिना उचित नोटिस, मुआवजा और पुनर्वास के किसी को भी हटाया नहीं जा सकता। यह फैसला 2013 के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के प्रावधानों के अनुरूप था। इस आदेश के बाद परिवारों को उम्मीद जगी कि शायद उनका घर बच जाएगा या उन्हें वैकल्पिक समाधान मिलेगा। एलडीए ने अंदरूनी दबाव में तैयारी जबरदस्त की। 2019 से 2023 के बीच शहीद पथ और आसपास के क्षेत्रों में बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं हुई। कई बड़े बिल्डरों ने यहां निवेश किया। सूत्रों की माने तो इनमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी थे जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों से जुड़े थे। एलडीए पर लगातार यह दबाव बढ़ने लगा कि जमीन को जल्दी से जल्दी खाली कराया जाए। 3 स्तर पर दबाव महसूस हो रहा था। पहला राजनीतिक दबाव, जिसमें सरकार लखनऊ को स्मार्ट सिटी के मॉडल के रूप में पेश करना चाहती थी। दूसरा व्यावसायिक दबाव, बिल्डरों ने पहले ही पैसा निवेश कर दिया था और वे अपने प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे। तीसरी जो सबसे बड़े दबाव की सीढ़ी थी वो थी आंतरिक लालच। कुछ अफसरों पर व्यक्तिगत हितों का आरोप भी स्थानीय लोगों ने लगाया। अब सवाल उठता है कि अचानक कार्रवाई और बुलडोजर का पहिया मलेश महू की तरफ घूमा क्यों? सितंबर 2025 में बिना किसी पूर्व सूचना के एलडीए ने कार्रवाई की। 8 परिवारों के पक्के मकान अचानक तोड़ दिए गए। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को अपना सामान तक निकालने का समय नहीं मिला। बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी गई। बच्चों की किताबें, महिलाओं के जेवर और बुजुर्गों की दवाइयां मलबे में दब गई। ग्रामीणों का आरोप है कि इस कार्रवाई के दौरान एलडीए अधिकारियों ने कोई लिखित नोटिस नहीं दिखाया और न ही मुआवजे व पुनर्वास के बारे में कुछ बताया। स्थानीय लोगों की आंखों के सामने उनकी जिंदगी भर की पूंजी मिट्टी में मिल गई। उनकी माने तो उनका कहना है कि हमने सरकार पर भरोसा किया था, लेकिन सरकार ने हमें सड़कों पर ला खड़ा किया। यह कहते हुए एक महिला फूट फूट कर रो पड़ी। अब सवाल होता है कि क्या इस पूरे काम में रिपोर्ट की अनदेखी और कानूनी उल्लंघन किया गया? नायब तहसीलदार की रिपोर्ट इस मामले का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें स्पष्ट रूप से दर्ज है कि प्रभावित परिवारों के पास जमीन पर लंबे समय से कब्जे का वैधानिक आधार है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कार्रवाई से पहले उचित वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था, लेकिन एलडीए ने इस रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया। इससे यह सवाल उठता है कि क्या एलडीए किसी विशेष एजेंडे के तहत काम कर रहा था? अब क्या इन सब से योगी सरकार की छवि पर कोई असर पड़ना है? योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में बुलडोजर को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रतीक बनाया। जनता ने इसे कानून और व्यवस्था की मजबूती के रूप में देखा, लेकिन जब यही बुलडोजर निर्दोष गरीबों के घरों पर चला तो सरकार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचा। विपक्ष ने तुरंत इसे मुद्दा बनाया। सोशल मीडिया पर विकास नहीं विनाश जैसे हैशटैग चलने लगे। स्थानीय बीजेपी नेताओं को भी ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। क्या विकास का मतलब गरीबों के घर उजाड़ना है? क्या यही राम राज्य का वादा था? यह सवाल हर गली, हर चौपाल पर गूंजने लगा। अब इसके संभावित सियासी नतीजे क्या होंगे, इस पर अगर विचार किया जाए तो इसका सीधा असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। शहीद पथ और गोमती नगर विस्तार के आसपास के क्षेत्र लखनऊ की कई महत्वपूर्ण सीटों को प्रभावित करते हैं। यदि सरकार ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया और प्रभावित परिवारों को न्याय नहीं दिया तो यह मुद्दा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार बन सकता है। एलडीए की आखिर क्या मजबूरी है कि विकास का यह या दबाव का यह खेल खेलने को मजबूर है? प्रश्न साफ है कि आखिर एलडीए इतनी जल्दी में क्यों था। उसका उत्तर 2 तरीके से समझ सकते हैं। यह विकास का दिखावा हो सकता है। सरकार को चुनाव से पहले बड़े प्रोजेक्ट पूरे करके दिखाना था। और दूसरी बात, सत्ता और पैसे का गठजोड़ साफ साफ। राजनीतिक और कारोबारी हितों ने एलडीए पर जबरदस्त दबाव बनाया है। इस दबाव ने कानूनी और नैतिक सभी सीमाओं को तोड़ दिया। आज मलेश महू के 8 परिवार खुले आसमान के नीचे हैं। उनके पास न रहने को घर है, न आजीविका का साधन।
बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बुजुर्ग बीमारियों से जूझ रहे हैं। महिलाएं खुले में चूल्हा जलाकर परिवार को किसी तरह संभालने की कोशिश कर रही हैं। ग्रामीणों ने अब कानूनी रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है। वे हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। मलबे पर एक सवाल खड़ा है कि मलेश महू का यह प्रकरण सिर्फ 80 लोगों की कहानी नहीं है। यह उस सोच का प्रतीक है जिसमें विकास के नाम पर गरीबों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। अगर विकास का मतलब लोगों के घर उजाड़ना और उन्हें सड़क पर छोड़ देना है तो यह विकास नहीं बल्कि विनाश है। अब गेंद योगी सरकार के पाले में है। सरकार को यह तय करना होगा कि वह कानून और न्याय की रक्षा करेगी या एलडीए की मनमानी को मौन स्वीकृति देगी, क्योंकि अगर यह मौन जारी रहा तो मलेश महू का यह मलबा सिर्फ गांव के घरों का नहीं होगा बल्कि सरकार की साख का भी होगा। अंतिम सवाल यही है, क्या लखनऊ का विकास गरीबों की कुर्बानी पर खड़ा रहेगा या सरकार समय रहते इस अन्याय को रोककर एक मानवीय और संवेदनशील विकास मॉडल पेश करेगी। मलेश महू की टूटी दीवारें और बिखरे सपने इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं। आप अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।